सब में है, फिर भी रावण आ जाता है। लोभ और मोह से जुड़कर अहंकार भर जाता है, इंसान फिर रावण हो जाता है। कहते हैं ना, राम का नाम तो सब लेते हैं, लेकिन राम के आदर्शों को कुछ ही लोग शायद अपने जीवन में उतार पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और आज के इस खास एपिसोड हम सब में है राम बस्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। हर दिल में है राम बस्ता। आपने इससे अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम राम की बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ भगवान श्री राम की नहीं, बल्कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिनके किरदार शायद हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ शिक्षाविद और धर्म प्रचारक। लेकिन उससे पहले बात श्री राम की। भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने गए श्री राम हमारे इतिहास के सबसे आदर्श पुरुषों में गिने जाते हैं। पुराणों में तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। सत्य, धर्म, दया और मर्यादाओं पर चलते हुए उन्होंने जिस तरह से राज किया, उसे ही तो राम राज कहा गया। हमारी संस्कृति और सदाचार की जब भी बात होती है तो राम का नाम लिया जाता है। तभी तो बड़े बुजुर्ग भी कहते दिखते हैं, बेटा हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, चरित्र हो तो राम जैसा। कहा गया है कि जो हर रोम रोम में बसे वो श्री राम है, जो हर कण कण में बसे वो श्री राम है। कहा जाता है कि जो पूरी संसार का भ्रमण करे वो श्री राम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका और स्वागत करती हूं आप सभी का समाचार प्लस की इस खास पेशकश में। आज रामनवमी का दिन है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में भगवान श्री राम लला ने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में अवतार लिया था। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। साधारण सी लगने वाली इस पंक्ति का अर्थ कितना गहरा है। राम हम सबके आदर्श है। आदर्श इसलिए नहीं कि वो भगवान है, ऐसा इसलिए कि उनके आदर्श हमारी प्रेरणा है। हम जब राम राज्य कहते हैं तो एक आदर्श राजा हमारे सामने होता है, किंतु राम के गुणों की सीमा इससे कई अधिक या कहे अनंत है। हम उनके कुछ गुणों को अपने अंदर उतार ले तो हमारा ये जन्म सफल हो जाएगा। पुराणों में कहा गया है कि हमारी जो धरती थी वो राक्षसों से त्राहिमाम कर रही थी। ऐसे में सोचा गया कि क्यों ना भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में भगवान को मृत्यु लोक में भेजा जाए। तभी तो श्री राम ने रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस का वध कर पूरी धरती को पापों से मुक्त कराया था। हरिओम पवार की 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी कि ना भूखा हो ना कोई प्यासा हो, हर मानव मानव जैसा हो, राज करे चाहे कोई भी पर राजा श्री राम के जैसा हो। श्री राम को हम एक आदर्श के रूप में मानते हैं। श्री राम भगवान हैं, देवता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्री राम शिक्षा है, संस्थान है। जरूरत है हम सभी को श्री राम को पढ़ने की और उनके आदर्शों पर चलने की। आज रामनवमी का दिन है। पूरा देश, पूरी नगरी रामनवमी के रंग में डूबी है, तो चलिए आप भी हमारे साथ रामनवमी के रंग में डूब जाइए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। इसका अर्थ है हरि यानी श्री राम अनंत है, उनकी महान गाथा अनंत है जो पूरे विश्व को सीख देती है। राम के गुणों को उनके संत अनेक प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं, फिर भी श्री राम के अद्भुत चरित्र का वर्णन करोड़ों युगों में भी नहीं किया जा सकता। राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श शिष्य, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पिता और आदर्श पति के रूप में अनुकरणीय है।
राम का जीवन कर्म और समर्पण का भाव सिखाती है। राम ने जिन भूमिकाओं में आदर्श प्रस्तुत किया है, एक सामान्य मनुष्य भी उन सभी भूमिकाओं में खुद को खड़ा पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक पुत्र होता है, एक पिता होता है, भाई, मित्र और पति भी होता है। राम के समान परिस्थितियां न सही, लेकिन भूमिकाएं तो वही होती है। इन भूमिकाओं में सफल हो जाना ही राम के आदर्शों को खुद के अंदर उतार लेने जैसा है। रामचरितमानस की 2 पंक्तियां तो आपने जरूर सुनी होंगी कि प्रातः ही उठी के रघुनाथा, नावम शीश माता पिता गुरु माथा। इस पंक्ति का ये मतलब है कि जब श्री राम सुबह उठते थे तो वो अपने पिता, अपने माता, अपने गुरुजनों और अपने अग्रजनों को प्रणाम करते थे और उनके चरणों में अपना शीश नवाते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बालक जो सुबह प्रातः उठकर अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपना स्नेह प्राप्त करता होगा तो उसे कितना आशीर्वाद मिलता होगा। और हम सभी ये जानते हैं कि अगर हमें ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए कितना जरूरी है। शायद इसीलिए श्री राम जैसा कोई नहीं, श्री राम सिर्फ एक हैं। राम ने क्या किया? उन्होंने अपने माता की आज्ञा के आगे अपना सर झुकाया। हम भी वही करें, कितने भी दुख हो, किंतु माता पिता की आज्ञा को मान दे। यही हमारी संस्कृति भी है। माता पिता के बाद गुरु का स्थान श्रेष्ठ है। राम ने कई बार अपने गुरु की आज्ञा मानकर उन्हें सम्मान दिया। हम भी गुरु के बताए मार्गों पर चले ताकि हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश फैल सके। पूरी रामायण भ्रातृ प्रेम की गाथा है। लक्ष्मण और भरत के भ्रातृ प्रेम ने पराकाष्ठा को छुआ है। राम ने भी उतना ही प्यार अपने भाइयों को लौटाया। हम भी अपने भाइयों के साथ ऐसा प्यार करें, कोई भेदभाव न करें, तो परिवार में झगड़े नहीं होंगे, फिर घर ही स्वर्ग बन जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी तो यही किया। उन्होंने सदैव अपने परिवार के लिए कई त्याग किए। श्री राम लला मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का हमेशा पालन किया। तभी तो उन्होंने माता कैकेयी द्वारा दिया गया आदेश, जो 14 सालों का वनवास था, उसका पालन किया। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी क्यों शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। भले ही गुरुजनों द्वारा दिया गया कोई आदेश हो या अपने माता पिता द्वारा दिया गया कोई आदेश, उन्होंने सदा अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के आदेश का पालन किया। उन्होंने कभी भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तभी तो वो हमेशा से पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाएं। श्री राम एक आदर्श पति थे। माता सीता यदि पतिव्रत धर्म की सर्वोच्च उदाहरण है, तो श्री राम भी पत्नी व्रत धर्म के सर्वोच्च पालक माने जाते हैं। आज के दूषित हो चुके समाज में इस आदर्श की सर्वोच्च आवश्यकता है। यह आदर्श स्थापित करना कठिन भले हो सकता है, किंतु असंभव तो बिल्कुल नहीं। श्री राम ने मित्र की मर्यादा भी निभाई। सुग्रीव और विभीषण को वचन दिया तो उसे निभाया भी। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य लौटाया तो विभीषण को लंका का राजा बनाया। मित्रता की मर्यादा निभाना हर व्यक्ति के लिए संभव है, बस हृदय में छल प्रपंच ना हो, अन्यथा मित्रता कलंकित हो जाती है। आज रामनवमी है, तो आज के दिन हम सिर्फ राम को भगवान के रूप में ही स्मरण न करें, बल्कि उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प और उनका स्वरूप बनने का प्रयास करें। शास्त्रों के अनुसार आज श्री राम लला का जन्मोत्सव है, लेकिन क्या सिर्फ रामनवमी मनाने भर से ही रामनवमी का ये त्योहार पूरा हो जाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आज जरूरत है हर इंसान को अपने अंदर श्री राम को लाने की। आज जरूरत है हर इंसान को श्री राम लला के आदर्शों पर चलने की। आज जरूरत है हर इंसान को अपने अंदर श्री राम के जैसा बनने की। तभी तो कहा गया है कि हम सब में है राम बसता। जय श्री राम।
बसता, मेरे में मेरा राम बसता, राम बसता, मेरे में मेरा राम बसता। मेरे राम जी की सेवा मुझे प्यारी है, मैंने चरणों में जिंदगी जो वारी है। राम बसता, मेरे में मेरा राम बसता। रामनवमी आ चुकी है और हर घर में राम के नाम के जयकारे लग रहे हैं और यही वजह है कि आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और सिर्फ राम की ही नहीं, राम हमारे दिल में तो बसते हैं लेकिन वो हमारे जीवन में, उनके आदर्श हमारे जीवन में कितना कुछ असर कर पाए हैं, इस पर ही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हमारे गेस्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले धर्म प्रचारक के रूप में यहाँ पर लता श्री जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लता मैम। रांची यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के पूर्व एचओडी डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और अंग्रेजी विभाग से RK शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। आज इस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए सभी शिक्षाविद और धर्म प्रचारक हैं। सबसे पहले क्योंकि हम राम की बात कर रहे हैं और राम के हम आदर्शों की बात करते हैं कि वो हमेशा सच कहते थे, झूठ नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात उस समय सतयुग की थी और अभी कलयुग है। अगर हम कलयुग की बात करें तो आज राम कितने रेलेवेंट लगते हैं? अगर मैं सबसे पहला सवाल जंग बहादुर सर से करूं तो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरमुखयूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान राम का अवतार त्रेता में हुआ था और आज हम कलयुग में हैं, लेकिन राम हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितना वे त्रेता में थे। राम का जीवन तप, त्याग, सत्य, सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है और पूरी राम कथा में भारतीय संस्कृति और संस्कार उजागर हो गए हैं। इसलिए संपूर्ण राम कथा तप और त्याग की कथा है, सत्य की कथा है। आज की तारीख में हमारे जीवन में सत्य की आवश्यकता है, तप की आवश्यकता है और त्याग की आवश्यकता है। भगवान राम ने बहुत बड़ा त्याग किया। पिता की बात मानकर वे 14 वर्षों के लिए जंगल गए। उन्होंने अयोध्या के सुख का त्याग किया। जानकी ने अयोध्या के वैभव का त्याग किया। लक्ष्मण ने भाई का साथ देने के लिए अयोध्या के सुख सुविधा का त्याग किया और जिसके लिए 14 वर्षों के लिए गद्दी मांगी गई, भरत जी ने भी अयोध्या की गद्दी प्राप्त नहीं की, बल्कि नंदीग्राम में रह करके पादुका रख करके 14 वर्षों तक उन्होंने अयोध्या के राजकाज का संचालन किया। इसलिए मेरा यह मानना है कि आज के जीवन में राम के इन आदर्शों को अपनाने की जरूरत है। राम की कथा भोग की नहीं, त्याग की कथा है। महाभारत, यही मेरा सवाल भी था कि ये जो पूरी गाथा है रामायण, हम सब ने सुनी है, जानी है और उनके आदर्शों को पालन करना चाहिए, ये भी हम कहते हैं, लेकिन इतना आसान है इस कलयुग में उन चीज़ों का पालन करना? जी हाँ, ऐसा है कि राम ने जो भी लीलाएं की वो एक मानववत की, मनुष्य के रूप में की और यह बताया कि हम उनके पद चिन्हों पर चल करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संकट और विपरीत परिस्थितियां बहुत आती हैं, लेकिन उस संकट की घड़ी में हमें धैर्य के साथ काम करना चाहिए। 14 वर्षों की वनवास की अवधि को राम ने सहर्ष भोगा और यह सीख दी कि जीवन में अगर संघर्ष या विपरीत परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में माता, पिता और गुरु
की आज्ञा का पालन बहुत आवश्यक है। राम ने माता, पिता और गुरु तीनों की आज्ञा का पालन किया, और सच तो यह है कि राम बन गए तो बन गए, बन गए तो बन गए। शायद अगर राम बन नहीं गए होते तो राम का व्यक्तित्व उतना नहीं निखरता, उतना नहीं चमकता, जितना बन जा करके उनका व्यक्तित्व चमका। यहाँ राम के व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो राम के व्यक्तित्व में हम ज़्यादातर देखते हैं कि वो काफ़ी शांति प्रिय थे और किस तरीके से सब कुछ मैनेज करते हुए उन्होंने सीता को जो है वापस लाया था। लेकिन अब बात आज के संदर्भ में हो रही है, तो राम का जो नाम है, जब हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आज के लोग हैं या युवा हैं खास करके, काफ़ी आक्रोश के साथ इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लता जी से मेरा अगला सवाल रहेगा, क्योंकि वो धर्म प्रचारक के तौर पर भी काम करती रही हैं, तो जो राम का नाम है वो सिर्फ नाम नहीं, वो एक भाव है जिसे हम प्रकट करते हैं। तो पहले कुछ छवि शायद वही कुछ अलग थी। अब क्या लगता है कि समय के साथ वो जो छवि है, जो जय श्री राम हम कहते हैं, उसका जो मतलब है वो कहीं ना कहीं बदल गया है या लोगों तक गलत तरीके से पहुंचा है? राम सिर्फ धर्म नहीं है, राम आचरण है, राम आदर्श हैं, राम वो व्यवहार हैं जो हर मनुष्य को धारण करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे समय के अंतराल के साथ इन बीतते वर्षों में राम का राजनीतिकरण हो गया है। इसलिए जो आप कह रही हैं नारे वाली बात, वो बहुत सच है कि वो सिर्फ नारा नहीं होने चाहिए थे। राम हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे भीतर धारण करने की वस्तु हैं। वो वचन है, वो संकल्प हैं जो बहुत दृढ़ता के साथ निभाने की ज़रूरत है। क्योंकि राम भी जब राम थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्हें तकलीफ़ नहीं हुई। आप देख लीजिए उनके पूरे जीवन को उठाकर कठिनाइयों और संघर्षों से भरा पड़ा है उनका पूरा जीवन। तो आम मनुष्य के भी जीवन में संघर्ष होंगे ही होंगे, और उन सारे संघर्षों से निपटारा हम तभी पाएंगे जब हम सत्य का साथ देंगे, जब हम सत्य के साथ खड़े होंगे। लेकिन नारे भर से तो बात बनती नहीं है, और पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से लगातार नारे के स्वरूप में अगर आए हैं श्री राम, तो हम सबको मेहनत करनी होगी इस पर कि हम सिर्फ राम को नारा ना रहने दें, बल्कि एक संकल्प शक्ति के तौर पर अपने जीवन में धारण करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने लता जी कि सिर्फ नारे भर से काम तो नहीं बनेगा। तो राजकुमार सर, आप इस पर क्या कहेंगे कि नारे भर से तो काम नहीं बनेगा, तो काम बनेगा कैसे? आखिर युवा उस आदर्श को अपने जीवन में कैसे लेकर आए? क्योंकि दिल में बस रहे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन शायद जीवन में उसको नहीं ला पा रहे हैं। देखिए, जीवन में उनके व्यक्तित्व को उतारने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि बालकाल से ही बच्चों में इस तरह के शिक्षा देने का कार्य करें, जिससे कि उसका चरित्र एक बेहतर तरीके से विकसित हो सके। राम का नाम हम जरूर लेते हैं, और आज के दिन में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि राम के नाम का भी राजनीतिकरण हो गया है। इससे बचने का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय यही होगा कि हम नैतिक शिक्षा को अपने कोर्स में शामिल करें, और शामिल करें ही नहीं बल्कि उसको अन्य विषयों के तरफ पढ़ाएं। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो पश्चिमी सभ्यता के प्रति जो काफ़ी आकर्षित हो गए हैं, उनसे भी अपने कोर्स में इस तरह के कंटेंट्स को इंक्लूड करें जिससे कि उनकी दूरी बने। वो आज उपभोक्तावादी संस्कृति के हिस्सा बन गए हैं, उनको इंद्रिय सुख में विश्वास बहुत ही गहरा हो गया है। इन चीज़ों से हमें अपनी पीढ़ी को बचाने की आवश्यकता है। यदि हम सही मायने में राम राज्य को स्थापित करना चाहें, राम के आदर्शों को अपनी पीढ़ियों में डालने का प्रयास करें, तो इसके लिए यह कार्य करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा से भी प्राप्त करते हैं, और शिक्षा के माध्यम से ही इस तरह का आचरण उनके व्यक्तित्व में डाला जा सकता है। जी, अभी आपने शिक्षा की बात की सर, कि हम शिक्षा के द्वारा ही, अगर हम उसमें रामायण की बात करें, वहाँ महाभारत की बात करें, तो बहुत कुछ है जो चीज़ों बचपन से ही वहाँ बच्चों को समझ में आ जाएगी। लेकिन एक और इसमें सवाल खड़ा होता है कि अभी, क्योंकि आप लोग शिक्षाविद हैं, बच्चों के हमेशा संपर्क में रहते हैं, तो जंग बहादुर जी से मैं पूछना चाहूँगी, आजकल जो जैसे आप हमेशा बच्चों से बात करते हैं, तो वो रामनवमी को या भगवान राम को किस तौर पर देखते हैं? देखिए, राम हमारे आदर्श हैं, और राम शब्द का अर्थ होता है रमन्ति योगिनः यस्मिन् सह रामा, कि जिसमें योगियों का ध्यान रमन करे, अथवा योगी लोग
जिनमें रमन करें, जो रग रग में व्याप्त है, वह राम है। इसलिए बच्चे राम बनना चाहते हैं, लेकिन केवल चाहने मात्र से फलीभूत नहीं होगा। राम के आदर्शों को, राम के जीवन से हमें यह ग्रहण करके कि माता, पिता, भाई, पत्नी, जितने संबंध हैं, उन सभी संबंधों में राम का जो जीवन है एक आदर्श है। इसलिए राम केवल और केवल भगवान नहीं, बल्कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आदर्श भाई के रूप में, आदर्श पति के रूप में, आदर्श राजा के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में और आदर्श शिष्य के रूप में। इसलिए राम का संपूर्ण जीवन इन्हीं तमाम गुणों से भरा हुआ है। इसलिए एक कविता है कि रग रग में है राम, पग पग में है राम, रग रग में है राम, पग पग में है राम। रामों का प्रमाण पूछे देश न लजाइए, सवरी के भाव में है, केवट की नाव में है। राम जी दिखेंगे आप खुद को जगाइए, राम संस्कार में है, आपस के प्यार में है। भरत सरी के भाई आप बन जाइए, राम सुप्रभात में है, राम मीठी बात में है। और राम राम बोल जग अपना बनाइए। इसलिए राम शब्द स्नेह का, प्यार का, शील का, सौंदर्य का, सब का बोधक है। इसलिए हमें उनके गुणों को आज अपनाने की जरूरत है, तभी हम भारतवर्ष में पुनः राम राज की स्थापना कर सकेंगे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा आदर्श राज राम राज होगा, और वह राम राज आज भी वर्तमान सरकार का अभिष्ट है। जी, जैसा आपने कहा कि हमारा आदर्श राज राम राज होगा, और इनमें कहते भी है, लेकिन पॉलिटिक्स में जो है जय श्री राम जो है, जो राम नाम है, वो काफ़ी अहम भूमिका इन दिनों निभा रहा है। और खास करके युवाओं की बात करें जो पॉलिटिक्स में इन दिनों एंटर कर रहे हैं, वो राम का नाम ले रहे। तो लता जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको लगता है कि राम नाम सिर्फ एक धर्म तक रह गया है, या फिर राजनीति में अब उसका एक राजनीतिकरण इस नाम का कर दिया गया है? निस्संदेह कर दिया गया है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं रहती है। क्योंकि राम का मतलब आदर्श है, राम का मतलब साधना है, राम का मतलब त्याग है और तपस्या है। तो वो तो हमारे युवाओं से बहुत दूर है, क्योंकि हमारे युवा तो हम सब, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सब के सब भाग रहे हैं, हर तरफ भाग रहे हैं। एक गजब की भागम भाग मची हुई है, जिसमें हम लगातार सिर्फ चीज़ों को पाने की दौड़ में भाग रहे हैं। और उस भाग में ठीक है, भागना होना, मतलब चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करना, सब कुछ बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसीलिए ये निकेन प्रकारेण पाने की भी कोशिश में हम लगे हुए हैं कि कैसे भी पालें। मतलब हमारे भीतर की जो हवस है वो हमें किसी भी तरह कुछ भी पा लेने के लिए उतारू किए रखी हुई है। और ये जो है ये बहुत गलत है, क्योंकि श्री राम ये नहीं कभी सिखाए थे हमें। उनका जो पूरा जीवन था वो तो त्याग से भरा पड़ा है। उन्होंने तो अपने जो उन्हें मिले हुए थे पद, सौभाग्य, जो भी उन्हें मिला था, वैभव, वो सब कुछ तो उन्होंने त्यागा था, इसलिए कि वो एक आदर्श स्थापित कर सकें। तो उस आदर्श को न अपनाते हुए सिर्फ उसका एक भगवाकरण या राजनीतिकरण कर देना, ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है ये श्री राम के साथ ही नहीं, हमारे पूरे हम सारे युवाओं के साथ भी ये बहुत बड़ा अपमान है, असम्मान की बात है कि हम ऐसा अगर कर रहे हैं तो हमें इससे बचना चाहिए। और इसके बचने के लिए हम सारे ही युवाओं को इसके लिए आगे बढ़ना होगा कि राम सिर्फ नाम नहीं है, उन्हें अपने चरित्र में उतारना पड़ेगा, उनके सही मायने को जानना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ नारे के तौर पर देखते रहेंगे तो ठीक है, फिर वो चलता रहेगा ऐसे ही, जय श्री राम मैं भी बोलूँ आप भी बोलें, और उसके भीतर जो चीज़ें अनाप शनाप चीज़ें हैं, जो गलत हैं, जो समाज में गलत कहने वाली चीज़ें हैं, जो विपरीत रखती हैं, प्रभाव डालती हैं, वो सारी चीज़ें भी करते रहें, तो ये तो बहुत ही गलत है। और इस गलत को मिटाने के लिए युवाओं को ही आगे आना होगा, क्योंकि उन्हें एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो शिक्षाविद दे सकते हैं, जो हमारे नेतागण दे सकते हैं, जो बदकिस्मती से अभी थोड़ी लैकिंग है, जो कमी चल रही है हमारे समाज में। लेकिन आगे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें भी सुधरेंगी और सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगी।
उम्मीद तो है कि चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि मैं हालिया जो हिजाब विवाद मामला इन दिनों बहुत चर्चित है, वहाँ भी एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ एक लड़की थी हिजाब में, वो अल्लाह अकबर कह रही थी और उसके पीछे एक हुजूम था लड़कों का और लड़कियों का जो जय श्री राम के नारे लगा रहा था। उसके बाद ये विवाद अभी तक जो चला आ रहा है, तो ऐसा नहीं लगता है कि राम के नाम पर जो अंदर का रावण है उसे हम जागृत कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर राजकुमार सर? देखिए, ये पूरा मानव जाति का जो इतिहास है वह इस बात का साक्षी रहा है कि जब जब धर्म का संस्थागत रूप उभर करके मनुष्य के सामने आया है, तब तब जो धार्मिक वृत्तियां हैं वो विपरीत रूप ही, विकृत रूप ही धारण की हैं। और आज हम उसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। पूरा विश्व को मैं देख रहा हूं कि धर्म के आधार पर पोलराइज्ड हो रहा है। धर्म के आधार पर पूरे विश्व का कई खेमों में ध्रुवीकरण हो गया है। तो इस चीज़ से हमें बचने की आवश्यकता है। देखिए, धर्म का मूल सार तो मैं अगर ऐसे कहूँ तो वही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो मैं तो इसी भाव के प्रति आस्था रखता हूँ और हमारी संस्कृति भी इसी भाव के प्रति आस्थावान रहने की शिक्षा देती है। जैसे हमारे 18 पुराण ये बताते हैं, व्यासस्य इति वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो हम समझते हैं कि हमारा जो प्राचीन शास्त्रीय चिंतन का आधार है उससे हम पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर के दूरी बना लिए हैं और अभी उपभोक्तावादी संस्कृति के चक्कर में आकर के हम बिल्कुल लगता है जैसा कि अभी मैडम ने ठीक ही कही कि लगता है कि क्या क्या हम प्राप्त कर लें अपना, या वो दैहिक सुख के लिए हो या धनार्जन की बात हो, किसी तरह की बात हो। तो ऐसी स्थिति में मैं यही समझता हूँ कि थोड़ा सा राजनीति में जो महात्मा गांधी कहा करते थे कि राजनीति में भी धर्म का जब तक पूट नहीं आएगा और वह सात्विकता जिसके लिए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, तब तक शायद वातावरण में परिवर्तन लाना काफ़ी कठिन है। तो हम यही इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमें जितने शिक्षाविद हैं या वैसे लोग जो सही मायने में बुद्धिजीवी हैं, उनको धर्म के प्रति जो मूल भाव है उसके प्रति युवाओं को प्रवृत्त करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो धर्म के मूल भाव को समझ सके और उसके अनुरूप राम को एक आदर्श प्रतीक के रूप में मान करके और उस तरह का आचरण करना शुरू करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम किसी भी धर्म का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे मंशा क्या है, किस सोच के साथ हम उसे आगे ले जा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अभी हम अपने जो भी पैनल में खास बातचीत के लिए हमारे शिक्षाविद और धर्म प्रचारक बैठे, उनसे बात कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी ऋतिका, इस वक्त जो राम मंदिर में मौजूद है। ऋतिका, आज हम राम के नाम की बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में वो किस तरीके से महत्व रखते हैं और हम उसका किस तरीके से पालन कर पा रहे हैं, अपने जिंदगी में उन्हें कैसे ला पा रहे हैं, उनके आदर्शों को। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी प्रभा, सबसे पहले आपको रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो ये सवाल है उसमें मैं बस 2 लाइनें कहना चाहूँगी। सबसे पहले, ये जो कहा जाता है कि युवा जो होते हैं वो हमारे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन आज के समय में ये युवा जो हैं वही मुझे लगता है धीरे करके ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है, ये जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, उनसे वो दूर होते जा रहे हैं। अगर हम उनके सामने भगवान से जुड़ी कोई भी धार्मिक बातें रखते हैं तो वो, आप गौर किया होगा आपने कि वो पहले हल्का सा मुस्कुराते और लगता है अरे ठीक है जाने दो, अभी क्या ही इसका महत्व रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सनातनी हैं प्रभा, कहीं ना कहीं ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम भगवान के बारे में नहीं भी जान रहे हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इतिहास को जानें। हम ये जानें कि आखिर हमारे इतिहास में धार्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे इतिहास में क्या कुछ हुआ है। दूसरी बात, जब हम छोटे थे प्रभा, तो हमारी जो नानी दादियाँ थी वो हमें बैठकर धार्मिक किताबें सामने रखती थी और वो सुनाती थी, जैसे गीता हो गए, रामायण हो गए। लेकिन आज के समय में ये जो भागा भागी वाली ज़िंदगी है, टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ऊपर उठ गई है। हम सभी के हाथ में मोबाइल है, हम सभी के हाथ में सोशल साइट है, लेकिन सोशल साइट होते हुए भी मैं लोगों से ये अनुरोध करूँगी कि कृपया वो फ़ोन में ज़्यादा नहीं भी तो 5 मिनट, हर दिन 5 मिनट निकाले और वो अपने इतिहास को जानने की कोशिश करें। वो देखें कि ये जो सनातन धर्म है वो कितना महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक श्री राम की बात है
श्री राम के आदर्शों पर चलने की बात है तो ये मुझे लगता है कि श्री राम जैसा बनना नामुमकिन है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएं। उनके पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी क्यों शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं। उनके पास उनके माता पिता गुरुजन जो भी आते थे, जो भी आदेश या निर्देश दिया करते थे, श्री राम बिना बोले उन सारे आदेशों का पालन करते थे। मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में अगर हमारे युवा जो हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनसे उनके माता पिता कुछ कह दे तो वो शायद एक बार ही सोचेंगे, शायद एक बार ही सवाल करेंगे, तब फिर वो उस कार्य को करेंगे। तो श्री राम जैसा बनना तो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है मैं कहूँगी। लेकिन हाँ, अगर हम 1% भी श्री राम जैसा बन जाए तो ये जितने भी हमारे देश विदेश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वो खुद पे खुद समाप्त हो जाएंगे। जी प्रभा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद ऋतिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि बहुत एक अहम चीज़ आपने ऋतिका ने हमारे सहयोगी ने बताई कि राम ने कभी क्यों का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्हें जो भी उनके माता पिता के द्वारा निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए, उसका उन्होंने सर झुका करके पालन किया। और आज कहीं ना कहीं जो क्यों सवाल है, हम जो सवाल खड़े करते हैं, वो एक आम हमारे कहते हैं स्वभाव में आ चुका है। युवाओं की बात करें तो इस पर क्या कहेंगे जंग बहादुर जी? राम कथा युवाओं के लिए संदेश देती है कि उन्हें माता पिता और गुरु की बात बिना हिचकिचाहट, बिना ना कहे मान लेनी चाहिए। मैं राम कथा से ही पंक्ति उद्धृत कर रहा हूँ। तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि अनुचित उचित विचार तजी, अनुचित उचित विचार तजी, जय मां नहीं पीतु बैन, ते भाजन सुख सुज सके और बस ही अमर पतियन। कि पुत्र को अपने माता पिता और गुरु की बात अनुचित और उचित का विचार त्याग करके मानना चाहिए। गुरु वशिष्ठ का यह वाक्य है। और परिणाम ते भाजन सुख सुज सके, वही सुख और सुजस के पात्र बनेंगे और स्वर्ग भी उन्हें ही मिलेगा। आज की पीढ़ी अपने माता पिता और गुरु की अवज्ञा करती है। उन्हें सीख लेनी चाहिए राम कथा से कि उचित अनुचित का विचार त्याग करके उन्हें मानना चाहिए। दूसरी बात कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने राम को युवराज पद दिया था। राम ने मांगा नहीं था, लेकिन दूसरे ही दिन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने उन्हें 14 वर्षों का वनवास घोषित किया। राम ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। सहर्ष राम तैयार हुए। तो राम का यह जो जीवन आदर्श है वह नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, बल्कि राम कथा का प्रत्येक पात्र एक ऐसा आदर्श छोड़ रहा है। और मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर 2 प्रवृत्तियां हैं, रामत्व भी है, रावणत्व भी है। हम किसका प्रश्रय लेते हैं, किसकी शरण लेते हैं, हम वैसा बन जाते हैं। हमारे भीतर राम भी है, हमारे भीतर रावण भी है, सुमति भी है, कुमति भी है। राम सुमति के प्रतीक हैं। और रामचरितमानस की ही पंक्ति है कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ता विपत्ति विधाना। कि जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। आज की नई पीढ़ी को अपने भीतर बैठे उस राम तत्व को पहचानना होगा, सुमति को जगाना होगा, तभी वे संपत्ति के भागी होंगे। अन्यथा कुमति उनके माथे में लिखी रह जाएगी। जी, आपने यहाँ पर सुमति और कुमति की बात की, तो मैं फिर से पहले सवाल पे आऊँगी। जब हमने कहा था कि हम जब आदर्शों की बात करते हैं राम की, तो वो सतयुग था और वहाँ पर सभी लोग सच्चाई सच कहते थे, सच्चाई का पालन करते थे। लेकिन अभी कलयुग में आज के लोगों के लिए ये थोड़ा
मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सुमति और कुमति कहा आपने, अगर हर इंसान के अंदर राम और रावण है, तो अगर कोई राम के आदर्शों को मान रहा है और आसपास के जो लोग हैं रावण के आदर्श पर चल रहे हैं, तो शायद या तो उस इंसान का उपयोग बुरे तरीके से कर लिया जाएगा या फिर वो भी उसी माहौल में ढल जाएगा। क्या कहेंगी लता जी इसके बारे में? सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँ कि राम होना असंभव है। आज के जीवन में, आज के मनुष्यों के लिए और आज के युवाओं के लिए राम होना असंभव है, लेकिन राम होने की संभावना सब में है, वह सद्गुण सब में है और हमें कोशिश हमेशा ही बनाए रखनी चाहिए। अगर हम सचमुच में ये कोशिश ही करते रहे तो उससे ही हमारा जीवन बहुत ही सुफलित हो सकता है। और आज के वक्त के साथ अगर बात करें तो आज जो सबसे बड़ी मुसीबत मुझे जो नज़र आती है युवाओं में, चूँकि मैं लगातार युवाओं के साथ ही रहती हूँ, मैं अपने कॉलेज में जब पढ़ाती हूँ तो लगातार यूजी पीजी में ढेर सारे लड़कों के साथ रहने का मुझे मौका मिलता है। उस बीच मैं देखती हूँ कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। अब जो युवा हैं उनके पास 3 चीज़ें बहुत भर भर कर आ गई हैं। सबसे पहला है उनका शो ऑफ, दूसरा है स्टेटस सिंबल और तीसरा है अपॉर्चुनिस्ट होना। वो हर वक्त मौके की तलाश में हैं कि कौन सा मौका उन्हें मिले और वो कैसे उसको हथिया लें, कैसे वो पालें। और ये पाना गलत नहीं है, लेकिन पाना किसी भी तरह पाना और कुछ भी पा लेना ये बहुत गलत है। और इसका जो एक बारीक रेखा है, इसे ही हमारे युवाओं ने भुला दिया है, लगभग बिसरा दिया है और वो ज़बरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं। एम्बिशियस होना गलत नहीं था, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट होना गलत है और ये हमेशा गलत रहेगा। क्योंकि अगर हम राम को ही देख लें तो उन्होंने तो अपने जीवन में जितने भी उन्हें अवसर मिले उन्होंने उन अवसरों को त्यागा है, ना कि उन्हें हथियाया है। और हमारे युवा आज ये न केन प्रकारण किसी भी तरह से पाने हथियाने की होड़ में लगे हुए हैं और यही हमें रामत्व से दूर करता है और रावणत्व की तरफ हमें लेकर जाता है। तो अगर हमें राम बनना है तो ये जो 3 चीज़ें मैंने अभी अभी आपसे कही, ये आप देख लीजिए, आप किसी भी जगह चले जाइए, किसी से भी मिल लीजिए, आपको ये 3 गुण बहुत भर भर के उससे देखने को मिलेंगे कि वो शो ऑफ कर रहा है। अगर उसे राम का नारा भी लगाना है तो पहले देख लेगा कुछ लोग हैं ना, अकेले में नहीं कहेगा। मतलब ये है कि वो एक लॉबी चाहिए, उसे लोग चाहिए। मतलब उसे मन से उसने धारण नहीं किया है, उसे लोगों को दिखाना है, लोगों को समझाना है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पब्लिक फिगर बनने के लिए हो रही हैं, पब्लिक में आने के लिए हो रही हैं और पब्लिसिटी के लिए हो रही हैं। ये सबसे बड़ा खामियाजा बैकसेट है हमारे समाज के लिए कि हमारे युवा इसे समझ नहीं पा रहे हैं। वक्त लगेगा पर शायद हम ही लोग इसे आगे ला सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, क्योंकि वाकई में ये सही नहीं हो रही है। राम धारण करने के लिए हैं, ना कि उन्हें शो ऑफ करने के लिए है। हम सिर्फ नारों के तक ही सीमित कर दें और कहीं भी, जैसे अभी आपने कहा कि हिजाब की बात हो रही है और वहाँ जय श्री राम, तो कहीं भी आपको कुछ अपना वर्चस्व स्थापित करने की बात हो और आप वहाँ आ जाएं जय श्री राम बोलते हुए, ये बहुत गलत है। क्योंकि वर्चस्व स्थापित किया नहीं जाता, वो हो जाता है। सम्मान दिया नहीं जाता, वो मिलता है। वो आप स्वमेव आपको सम्मान मिलता है। तो उस सम्मान के आपको अधिकारी बनना पड़ता है। आप यूं ही नहीं, आप उसे छीन कर नहीं हासिल कर सकते हैं। सम्मान को छीन कर हासिल करने की चीज़ नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग बार बार इसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि छीनना, हथियाना, अपॉर्चुनिस्ट होना, ये सारी चीज़ें हमारे भीतर समाहित हो रही हैं और ये हो चुकी हैं। ये सड़ांध है और ये आप देख रहे हैं, मतलब उसका राजनीतिकरण हो चुका है। युवाओं की मानसिकता का, उनके इमोशंस का राजनीतिकरण हो गया है। और वो लोग जो अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि किसी भी मनुष्य के अंदर जो सचमुच में हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर राम है, आज भी है, कम मात्रा में है लेकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर हमारे जो संस्कारगत रामत्व हैं वो बिल्कुल वो विहीन हो गया है। इस बात से, ऐसी मेरी मान्यता बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हर युवा के अंदर भी है। बस मुश्किल ये है कि रावणत्व ज़्यादा हावी हो गया है और राम का पद्म एक वो छद्म आवरण उन्होंने डाल लिया है अपने ऊपर। वो बोली, नारे, टैटू और ये तमाम तरह की चीज़ें लेकर के वो बढ़ रहे हैं। तो ये है आज का सच, यही है। राम को हम ऐसे ही देख रहे हैं। ये नहीं होना था पर ये है। बिल्कुल सही कहा कि वो जो आपने जैसे कहा कि रामत्व और रावणत्व के बीच में जो एक पतली सी रेखा है, शायद हम वो समझ नहीं पा रहे हैं या अभिभावक उसे समझा नहीं पा रहे। क्योंकि मैं सिर्फ युवाओं पर या आज के जनरेशन पर इसका ठीकरा नहीं फोड़ूंगी, क्योंकि आसपास का जो माहौल होता है, जिनके साथ रहते हैं, वो भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें क्या कहेंगे राजकुमार सर? क्योंकि अगर कोई इंसान फॉलो कर रहा है राम को या उनके आदर्शों को किस तरीके से ले रहा है, ये उनके अभिभावक या आसपास के लोगों पर भी बहुत निर्भर करता है।
हाँ बिल्कुल। देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं जो मानव जाति का इतिहास है उसके ऊपर दृष्टिपात करना चाहूँगा। 16वीं शताब्दी का जो सेकेंड हाफ है वहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, औद्योगिकरण की। औद्योगिकरण हमारे माइंडसेट को कमर्शियलाइज कर दिया, और ये जो वाणिज्यिकरण हुआ, आपको पता ही है कि पूरे विश्व का एक तरह से कहें कि औपनिवेशवाद प्रवृत्ति बढ़ने से बहुत सारे देश 95% कंट्री जो वर्ल्ड के थे वो कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो इस कोलोनाइजेशन के पीछे भी यह मानसिकता हावी थी, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के फलस्वरूप कमर्शलाइजेशन हुआ। अब क्या है कि आज का जो हमारा समाज है, इस समाज के ऊपर अगर हम देखेंगे उस चश्मे से जो उस समय में राम के समय में था, तो थोड़ा कहीं ना कहीं हमें संशय की स्थिति से होकर के गुजरना पड़ेगा। आज की जो परिस्थितियां हैं उस समय की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न हो गई हैं। तो ये जो मैं बार बार शब्द उपभोक्तावादी संस्कृति का बता रहा हूँ, ये पश्चिमी सभ्यता की देन है। वहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन शब्द शुरू हुआ और अंततः ये कोलोनाइजेशन पर आकर करके रुका। अब क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो हमें उस दिशा में चिंतन करने का मौका मिला है। अब तो हम विकृत रूप देख रहे हैं पश्चिमी सभ्यता के असर का अपनी सभ्यता के, अपने नौजवानों के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें कहें कि तुम अपने अंदर ऐसे व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश करो जिसमें कि राम का भी गुण हो और वो आधुनिकीकरण के प्रभाव से भी अछूता न हो। यानी कि आधुनिक राम, आज के संदर्भ में हमें उस राम के व्यक्तित्व के ऐसे तत्वों को आज के युवाओं में भी बढ़ाने की, संपोषित करने की आवश्यकता है जो एक मॉडर्न राम के रूप में हो सके। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो कैसा राम हो जा रहा है, राम की प्रवृत्ति है वो कैसा राम हो जा रहा है, वो बिल्कुल उपभोक्तावादी संस्कृति का राम हो गया है, जिसके चलते कि इस तरह की परेशानी है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें चिंतन को आधार मान करके और अपने शिक्षा की जो प्रणाली है उसको उसके हिसाब से ढालने की आवश्यकता है। तब हमें लगता है कि कुछ परिवर्तन हो पाएगा। चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह के टेंडेंसीज़ को, एटीट्यूड को विकसित करा दिया है बच्चों में, युवा पीढ़ी में, उससे निकालने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को हम उस शास्त्रीय चिंतन की जो विधा है उसके तरफ प्रवृत्त करें, शास्त्रों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि उस समय क्योंकि आपने कहा कि बच्चों को या फिर आगे जो जनरेशन है उसको इसकी सीख देने की ज़रूरत है। तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंस पर मैं आऊँगी रामायण का, जो हमेशा से विवादों में थोड़ा बहुत रहा है। जब लोगों की सुन करके जब भगवान राम ने सीता को दोबारा जो है त्याग दिया था और वो वन में चली गई थी, तो उस समय शायद हालात, संदर्भ कुछ और होंगे, आज कुछ और होंगे, लेकिन लोग उसको किस तरीके से समझते हैं या लेते हैं वो हम पर निर्भर करता है। इस पर क्या कहेंगे जंग बहादुर जी? एक तो पहली बात यह है कि तुलसी ने इस सीता त्याग की कथा को मानस में नहीं लिखा है। दूसरी बात कि सीता वनवास के संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि जब लोक में यह अपवाद प्रचारित हुआ तो स्वयं सीता ने ही राम से अनुरोध किया कि ये लोकापवाद चल रहा है, आप मुझे कुछ दिनों के लिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजें। उत्तर रामचरितम का श्लोक है जिसमें भावभूति ने लिखा है राम के संदर्भ में कि आराधनाय लोकस्य मुच्यतो नास्ति में व्यथा, कि लोक की आराधना के लिए, लोक की प्रतिष्ठा के लिए मुझे बड़ा से बड़ा निर्णय लेने में भी कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए सीता वनवास की कथा जो है कई माने में विवादास्पद है और कई रामायणों में यह कथा भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई है। वस्तुतः सीता और राम दोनों दो नहीं बल्कि एक थे, और तुलसीदास ने बालकांड में ही वंदना के प्रसंग में लिखा है कि गिरा अर्थ जल बीचिसम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन, कि मैं सीता और राम दोनों की समवेत रूप में वंदना करता हूँ जिन्हें दुखिया अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए राम का जीवन, सीता का जीवन एक आदर्श है और दोनों
आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों का जो जीवन वो कहीं ना कहीं जो पूरी रामायण है वो हम एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन फिर से अभी के ही संदर्भ में आऊँ, क्योंकि पहले जो राम की एक छवि थी कि ठुमक चलत रामचंद्र जो था, एक बहुत सौम्य उनका नेचर कहें आज के संदर्भ में तो वो लिया जाता था। लेकिन अब जब कोई राजनीतिक पार्टी या फिर युवा उसे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक पोस्टर दिखाया जाता है राम का कि वो तीर धनुष लेकर के बिल्कुल आक्रामक बने हुए हैं। तो किस रूप को आज का जो युवा है वो सही माने? राजकुमार सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो युवाओं में आक्रामकता आई है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसी का प्रकटीकरण है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि आज जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बदला है उसमें खास करके नेतागण भी हमारे युवाओं के बीच इस तरह के भाव को प्रसारित करने में लगे हैं कि तुम इसी तरह से अपने धर्म के आड़ में राजनीति करो और इससे तुमको ऊंचे ऊंचे पद मिलेंगे और तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा है इसकी पूर्ति होगी। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमारे समाज के सामने खड़ा है कि हम क्या धर्म का दोहन करके और अपने आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करें। तो हम शिक्षकों का खास करके यह कर्तव्य होता है कि हम हमारी जो युवा पीढ़ी के विद्यार्थी हैं उनको इसके प्रति वाकिफ़ करें कि तुम धर्म का सहारा लेकर के इस तरह से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति मत करो। तुम ठीक है, एक राम राज की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को राजनीति के माध्यम से साकार करने की कोशिश करो। इसके लिए जो भी आवश्यक हो वो तुम करो। मैं इसको इस रूप में भी देखता हूँ कि आज जो एक प्रतिद्वंदिता हो गई है वैश्विक स्तर पर विभिन्न धर्मों के बीच अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने की, यह भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अब ऐसी स्थिति में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो हमारा आदर्श पुरुष है धर्म के हिसाब से उसका नाम लेकर के और इस तरह की प्रवृत्ति का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। वैसे तो थोड़ा सा अगर बच्चों के मन में, हमारे विद्यार्थियों के मन में इस तरह का भाव भर दिया जाए कि देखो इस तरह की व्यवस्था को लाने में मदद करो जिस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए राम ने अपने सर्वस्व का न्यौछावर कर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग कर दिए ताकि हमें लोक लज्जा का शिकार न होना पड़े। तो इस तरह की राजा की परिकल्पना करो और इस तरह की व्यवस्था को स्थापित करने में की कोशिश करो जिसमें कि यह कहा गया है कि अधिकतम जो लोकाचार का कार्य हो वह अधिकतम संख्या में लोगों को प्राप्त हो सके। मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम वेलफेयर टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यही तो रामराज की परिकल्पना थी। तो अगर हम अपने शास्त्रों के माध्यम से इस तरह के फिलॉसफी को, इस तरह के दर्शन को बच्चों के बीच लाएं तो मुझे लगता है कि परिवर्तन सकारात्मक दिशा में होगा और राम उस मामले में हमारे प्रतीक पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं। एक बात हम और कहना आपको चाहेंगे जी कि राम के व्यक्तित्व के दो मतलब रूप हैं, एक कोमल और एक कठोर। जी भवभूति ने लिखा है कि मृदुनानी कुसुमादपि वज्रादपि कठोरानी, कि राम एक तरफ कुसुम के फूल की तरह कोमल हैं तो दूसरी तरफ वज्र के समान कठोर भी हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो लोगो लगा हुआ है वो राम का ही है। एक हाथ में पुस्तक है और पीठ पर तर्कस है और नीचे शुक्ति लिखी हुई है। आप देखेंगे अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठता ससरम धनु, कि जीवा पर सारे शास्त्र सकल और पीछे में धनुष बाण, कि यदि बात से कोई नहीं मानेगा तो उसके लिए धनुष तीर भी है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन राम ने अपने जीवन में पहले बात का प्रयोग किया है, पीछे लात का प्रयोग किया है। मैं एक उदाहरण आपके दर्शकों को देना चाहता हूं कि लंका जाने के पहले समुद्र बांधने की बात आई थी और यह सुझाव आया कि समुद्र से विनती की जाए कि वह रास्ता दे, और तुलसी ने लिखा कि 3 दिनों तक राम ने समुद्र की अभ्यर्थना की। जब समुद्र ने राम की बात नहीं सुनी तब राम ने धनुष बाण का संधान किया और समुद्र ने उन्हें उपाय बताया। इसलिए पहले बात और फिर
घात। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पूरे रामायण में अगर हमने उन्हें उनका सौम्य व्यवहार देखा है तो एक यही एक क्षण था जब वो काफी आक्रामक दिखे थे। और जैसा कि हमारी पूरी पैनल बैठी थी और उनके आदर्शों की बात की हमने, उनके कैरेक्टरिस्टिक की बात की, और आज के संदर्भ में वो किस तरीके से रेलेवेंट है और उस साइकोलॉजी, उस फिलॉसफी को लेते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन सब पर हमने बातचीत की। सबसे पहले आखिर में मैं सभी आज हमारे मौजूद गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज इस अहम दिन पर हमने राम की बात की और राम दिल में कैसे बसते हैं और हमारे जीवन में हम उनके आदर्शों को हम कैसे ला सकते हैं, इन पर हमने बात की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस खास सेगमेंट राम दिल में बसते हैं बस इतना ही, बस आगे लेकिन आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार, धन्यवाद। राम बसता मेरे में मेरा राम बसता, राम बसता मेरे में मेरा राम बसता। मेरे राम जी की सेवा मुझे प्यारी है, मैंने चरणों में जिंदगी जो वारी है। राम बसता मेरे में मेरा राम बसता। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।